8 साल हुए मुख्यमंत्री बने। 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। लेकिन देखा जाए तो अलग अलग कोर्ट में इन तीनों की दलीलें पेश की जा रही हैं, याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन राहत तीनों में से किसी को नहीं मिली है। बस यहाँ पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी गई है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत पहले भी मिली थी, फिर सुनवाई हुई दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में, एक बार फिर से अंतरिम जमानत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से राहत कब मिलेगी? सबूत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी ईडी CBI अधिकारी पेश नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि जब मनीष सिसोदिया का मामला उठा है, संजय सिंह का मामला उठा है, तो सत्येंद्र जैन का मामला भी उठता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे ही दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई थी और ये सुनवाई यहाँ पर लगभग 25 अक्टूबर को देखी गई थी। और उस दौरान देखा जाए तो इस सुनवाई में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन को राहत मिल सकती है, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ ईडी वाले मामले में आरोप को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई यहाँ पर पूरी होते हुए सुनवाई की तारीख यहाँ पर 18 नवंबर की दे दी गई। लेकिन यहाँ पर ईडी अधिकारियों की तरफ से जिन सबूतों की बात कही जा रही थी, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर जांच ब्यूरो CBI मामले में जांच एजेंसी ने कोर्ट में हार्ड डिस्क को की सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट यानी कि FSL रिपोर्ट दाखिल की और इस रिपोर्ट के जरिए CBI ने FSL रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को सौंप दी, यानी कि सत्येंद्र जैन के वकील को सौंप दी गई। यहाँ पर कहा गया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई यहाँ पर इन 2 मामलों में 18 नवंबर को अहम मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं उनको एक कॉपी दे दी गई है, हार्ड डिस्क की सील को लेकर यहाँ पर एक कॉपी दी गई है। इसमें कई बड़े सबूत, ईडी अधिकारियों का दावा है कि इसमें सबूत हैं और इसी को लेकर ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि अब यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वकील तय करेंगे। यानी कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अब यहाँ पर सत्येंद्र जैन की सुनवाई पर सत्येंद्र जैन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, बल्कि ईडी CBI अधिकारियों के जरिए जो यहाँ पर कॉपी दी गई है वकील को, सत्येंद्र जैन के वकील को, अब उन पर निर्भर करता है कि इस पर वो क्या फैसला लेते हैं। क्या इसके बिना पर उन्हें झूठा साबित किया जा सकता है? ईडी अधिकारियों के इन्हीं सबूतों को लेकर सत्येंद्र जैन क्या निर्दोष साबित हो जाएंगे? क्योंकि सारे मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अब यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वकील छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, वाकई तय करेंगे ईडी अधिकारियों ने जो कॉपी दी है वो सच्ची है या फिर सत्येंद्र जैन के ये वकील ये तय करने में लगे रहेंगे कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है, जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं ईडी अधिकारियों की कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, देखिए जरा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया,
कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फ़ोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए। सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। जिस तरीके से आपने सुना, सीधे तौर पर देखा जाए तो ये जानबूझकर चुनावी एजेंडा साधने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर बाहर हैं? क्या पूरी तरह से उन्हें राहत मिल पाएगी, या फिर अंतरिम जमानत भी खत्म होकर तिहाड़ जेल में फिर से सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।